बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू इत्साम्स बायोलॉजी। चैप्टर नंबर 9 यानी कि किंगडम प्लांटी का आज हमारा तीसरा लेक्चर है और इसके अंदर हम बात करेंगे कि किस तरह से ब्रायोफाइट्स जो हैं वो उनको हम एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट कहते हैं, यानी कि फर्स्ट लैंड प्लांट कहते हैं। किस तरह से उनके अंदर मॉडिफिकेशंस आई और उन्होंने कौन कौन सी अडेप्टेशंस की कि वो वाटर से लाइफ को लेकर किधर आ चुके हैं, खुश्की के ऊपर आ चुके हैं, लैंड के ऊपर आ चुके हैं, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर आ चुके हैं। उनके अंदर जो जो अडेप्टेशंस हुई, जो जो उनके अंदर चेंजेस आई, वो आज हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। ये लेक्चर तो वैसे बहुत छोटा है लेकिन इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं। इसको समझने के लिए आपको पूरी जो वीडियो है वो देखनी पड़ेगी और ये बेनिफिशियल इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो बातें डिस्कस की जा रही हैं वो कम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर ज़्यादातर पूछी जाती हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक की याद करनी पड़ेगी, दैट इज़ कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी चार्जर। ठीक है, इस तरह से अब आप इसको याद कर सकते हैं। तो अब हम बारी बारी देखते हैं कि कौन कौन सी मॉडिफिकेशंस या अडेप्टेशंस जो हैं वो आई थी। लाइक हम कहते हैं कि जो आपके पास ब्रायोफाइट्स हैं वो इवॉल्व हुए हैं किससे, एल्गी से। अब एल्गी जो है वो सारी की सारी आपके पास वाटर के अंदर प्रेजेंट होती है। जो बिल्कुल एंड वाले हैं कुछ उसकी जो क्लासेस हैं वो हमें समवट आप कह सकते हैं कि डैम्प और शेडी प्लेसेस पे मिली हैं, लेकिन वहाँ पर वाटर जो है वो नेसेसरी है। तो इन्होंने क्या किया, वाटर से लैंड की तरफ आना है। तो इसके लिए जो जो मॉडिफिकेशंस हैं वो अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ये है कि इन्होंने किया कंपैक्ट मल्टी सेलुलर बॉडी बनाई। कंपैक्ट मल्टी सेलुलर बॉडी बनाने का मकसद क्या था, ताकि जो सेल हैं ओवरऑल उनका सरफेस एरिया रिड्यूस किया जाए और इसी तरह से ज़्यादा सेल्स बनाए जाएं। ज़्यादा सेल्स में क्या होगा, उनके अंदर वैक्यूल मौजूद है और उस तरह से आप क्या कर सकते हैं, वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। तो ओवरऑल सरफेस एरिया को भी जो है इन्होंने क्या किया, सेल के सरफेस ओवरऑल सरफेस एरिया को क्या किया, रिड्यूस किया। देखें, दूसरा है रिडक्शन ऑफ सेल सरफेस एरिया, ताकि वाटर की जो रिटेंशन है, वाटर को जो आपने कंजर्व करके रखना है वो आप लॉन्ग टाइम के लिए रख सकते हैं। और इसी तरह से क्या किया, क्यूटिकल की फॉर्मेशन की। क्यूटिकल भी जो है बेसिकली बैरियर के तौर पर काम करते हैं। आपको पता है ये वैक्सी होती है, तो वाटर को ये जो है ना प्लांट बॉडी से जो है वो बाहर नहीं आने देगी। ठीक है, तो इस तरह से क्या किया इन्होंने, वाटर को कंजर्व किया। तो सबसे पहला जो पॉइंट था वो किसके लिए है, H2O कंजर्वेशन, वाटर को कंजर्व करना है। और दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं सेव करना है, ताकि उसको फर्दर अपने लाइफ प्रोसेस के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जा सके। क्योंकि अब ये लैंड के ऊपर आने वाला और लैंड पर कभी वाटर की अवेलेबिलिटी होगी और कभी नहीं होगी, कभी खुश्की आ जाएगी और कभी आपके पास वहाँ पर क्या होगा, वाटर होगा। तो इस तरह से कंजर्व करना लाजमी था। दूसरा इन्होंने क्या किया, डेवलपमेंट ऑफ फोटोसिंथेटिक टिश्यूज बना लिए। फोटोसिंथेटिक टिश्यूज को इस तरह से डेवलप किया कि उससे क्या हो, आपके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी एब्जॉर्प्शन क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, और जो वाटर लॉस है वो मिनिमम हो जाए। यानी कि आपको पता है फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर जो है वो ज़रूरी होता है, वो बाहर से लेना पड़ता है। और फिर उसके साथ साथ जब आप नेट प्रोडक्ट देखते हैं तो उसके अंदर 6 वाटर जो हैं उसके मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं ओवरऑल फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन के अंदर। तो यहाँ पर भी इनका मेन पर्पस ये था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करें और वाटर को क्या करें, कम से कम लॉस करें, और उसके साथ साथ जो है वो लाइट को अच्छे तरीके से जो है वो कैप्चर किया जाए। यानी कि फोटोसिंथेटिक जो सेल्स हैं वो ऊपर की तरफ बनाए हैं, ये लाइक जैसे आपके पास म्यूजोफिल सेल्स होते हैं तो ऊपर की तरफ, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि क्यूटिकल से नीचे वो बनाए गए हैं ताकि मैक्सिमम लाइट को भी जो है वो कैप्चर किया जा सके, जिससे कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो बनाए जा सकते हैं। क्योंकि अब ये आपको पता है कि ऑटोट्रॉफिक है, इन्होंने अपनी फूड तो खुद प्रिपेयर करनी है। तो टिश्यूज़ की जो जगह है, लाइक फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ जो उनकी जगह जो उसको भी इन्होंने साथ ही साथ जो है वो चेंज किया ताकि लैंड के ऊपर अच्छे तरीके से हम रह सकें। उसके बाद हम बात करते हैं राइजाइड फॉर्मेशन। राइजाइड बेसिकली रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो इनका काम क्या था, अब आपको पता है राइजाइड जो है रूट लाइक हैं, तो एक तो ये इसको एंकर करेंगे, सॉइल के अंदर एंकरेज के काम के लिए ये यूज़ किए जाते थे। और उसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए चूँकि इनका नंबर ज़्यादा है तो सरफेस एरिया जो है वो आपके पास क्या हो गया था, मैक्सिमम हो गया था, ज़्यादा हो गया था, जिससे एब्जॉर्प्शन जो है वो क्या हो चुकी है,
वाटर की एब्जॉर्प्शन भी है उसको हमने क्या किया है, मैक्सिमाइज किया है। तो इस जगह तक जो है ना राइजाइड की फॉर्मेशन का जो फंक्शन है मैंने आपको बता दिया कि राइजाइड्स बेसिकली रूट लाइक स्ट्रक्चर हैं, तो एंकरेज प्लस वाटर को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी को ये क्या कर देते हैं, ज़्यादा कर देते हैं। तो इस तरह से भी जो है वो, और ये डीप भी चले जाते हैं, लाइक ये अगर सॉइल के अंदर है या किसी सबस्ट्रेटम के साथ है तो उसके अंदर ये थोड़े से डीप चले जाएंगे और वहाँ से जहाँ पर ह्यूमिडिटी होगी वहाँ से वाटर को एब्जॉर्ब करके प्लांट बॉडी को देंगे। उसके बाद हमने देखा है कि इन्होंने गैमेट्स की प्रोटेक्शन की है। अब ये जो गैमेट्स को प्रोटेक्ट किया गया है बेसिकली ये सबसे बड़ी एडेप्टेशन है, बाकी भी अपना अहम रोल प्ले करती हैं। तो यहाँ पर इन्होंने सबसे पहला काम किया कि गैमेट्स को इन्होंने प्रोटेक्ट किया। किस तरह से किया, अगर मेल की बात की जाए तो उसको एंथ्रीडियम के अंदर जो है वो इन्होंने क्या किया, प्रोटेक्ट किया। लाइक ये उसके बाहर क्या है, स्टीराइल जैकेट सेल है और इस एंथ्रीडियम के अंदर जो है एंथीरोजॉइड्स जो हैं वो बनते हैं, ठीक है। और इसी तरह से फीमेल यानी कि एग को या जो ओव्यूल है उसको इन्होंने क्या किया है, आर्चिगोनिया के अंदर जो है वो सेव किया है, प्रोटेक्ट किया है। तो प्रोटेक्शन ऑफ गैमीट्स जो है वो बनाई गई है। और उसके साथ साथ आप कहते हैं कि इन्होंने की है हेट्रोगैमी। इससे पहले आपको देखने को मिली थी आइसोगैमी, क्योंकि ये जो अगर मेल है तो ये क्या बना रहा है, स्पर्म लाइक बना रहा है, ठीक है ना, स्ट्रक्चर्स मोटाइल होते हैं, और फीमेल जो है ये एग बना रही है। लेकिन अगर आप एलजी के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर आपको आइसोगैमी देखने को मिलती है। आइसोगैमी जो है इसका मतलब है एक ही तरह के गैमीट्स बनाए जाते हैं, वो एलजी के अंदर था, मैं मेंशन कर देता हूँ इन एलजी। लेकिन ब्रायोफाइट्स के अंदर दो डिफरेंट तरह के क्या हैं, गैमीट्स बनाए गए हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है, याद रखें ये जो बड़ा गैमीट बनाया गया है जिसको हम एग बोलते हैं, बेसिकली इसके अंदर वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स रख दिए गए हैं जो कि एक नए प्लांट को उगने के लिए, उसकी जो कॉम्प्ले हैं उसको निकलने के लिए ज़रूरी होते हैं। या आप कह सकते हैं कि इसके अंदर आपने फूड जो है वो सारी की सारी रख दी है ताकि जिससे क्या हो, जो न्यूली प्लांट होता है वो आसानी के साथ नरिश कर सके। और ये जो आपके पास स्पर्म है या जो मेल गैमीट है इनका साइज रिड्यूस कर दिया है लेकिन नंबर बहुत ज़्यादा कर दिया है। आपके पास ये एक है और ये क्वांटिटी के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं। अब ये आपके पास कहलाती है हेट्रोगैमी, यानी कि डिफरेंट तरह के क्या बना दिए गए हैं, गैमिट्स बना दिए हैं। इसमें सारी इंपॉर्टेंस जो प्राइम इंपॉर्टेंस है वो किसको दे दी गई है, एग को दे दी गई है, और इनका नंबर जो है वो ज़्यादा कर दिया। अब नंबर ज़्यादा करने का फ़ायदा क्या हुआ, जब ये लार्ज क्वान्टिटी के अंदर या ह्यूज क्वान्टिटी के अंदर इनको बनाया जाता है तो इसके लिए कोई इतनी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि इनके पास जस्ट न्यूक्लियस होता है, बाकी दूसरी कोई ऑर्गेनेली स्पर्म वगैरह के पास नहीं होती इन द केस ऑफ ब्रायोफाइट। लेकिन जो आपके पास एग होता है उसके अंदर सारी की सारी सुक्रोज उसके अंदर मौजूद, यानी कि आप सारी प्रोटीन्स उसके अंदर मौजूद हैं, लिपिड्स उसके अंदर मौजूद है, न्यूक्लिक एसिड मौजूद है, और सारी की सारी ऑर्गेनल्स भी मौजूद हैं। और फिर क्या किया, अगला प्रोसेस जो है इसको रिटेन कर दिया, रिटेंशन ऑफ एम्ब्रियो इनसाइड द आर्चिगोनियम। अगर मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाऊँ तो अगर ये आर्चिगोनियम है तो इसके अंदर इन्होंने क्या कर दिया, रिटेन कर दिया। बेसिकली ये आपके पास जो एग है इसको, फीमेल का जो गैमिट्स है इसको इन्होंने क्या किया, इसके अंदर ही रिटेन करने की कोशिश की, और ये कामयाब हुए। इन्होंने इसकी रिटेंशन जो है वो 100% कंप्लीट कर ली। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ इनको, देखिए अगर ये इससे बाहर आ जाए तो आप कहते हैं कि जैसा बच्चा जो होता है वो अगर माँ की गोद से बाहर चला जाए, कहीं बाहर खेलने चला जाए, मतलब वो माँ की जो है आप कह सकते हैं एक्सेस से दूर हो जाए, तो उसकी सर्वाइवल के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो इसके अंदर रखने का फ़ायदा क्या है, क्योंकि आपको पता है स्पर्म तो बहुत ज़्यादा हैं, मतलब आप कह सकते हैं ह्यूज क्वांटिटी के अंदर बनाए जाते हैं। तो ये स्पर्म जब इसको फर्टिलाइज कर देते हैं तो इसको फिर यहीं पर रिटेन किया जाता है। रिटेन करने के बाद इससे जो है वो नया पौधा, यानी कि इस जाइगोट के बाद इसको हम कहते हैं एम्ब्रियो, और इस एम्ब्रियो से फिर नए जो पौधे हैं वो बनते हैं। तो इसके अंदर ही रिटेन किया। और बेसिकली इसका फंक्शन क्या है, इसने इसकी क्या कर दी है, प्रोटेक्शन कर दी है। तो अब आप कहते हैं कि सर्वाइवल के चांसेस जो हैं वो मैक्सिमम हो गए हैं ऑन द लैंड। उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट पे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की। इन्होंने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की है, वो कैसे, इन्होंने बनाई है एक स्पोरोफिटिक जनरेशन, यानी कि स्पोरोफाइट बनाया है, और दूसरा इन्होंने क्या बनाया है, गैमीटोफाइट। गैमीटोफाइट के अंदर बेसिकली क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही होती है, क्योंकि एन जो होता है वो स्पर्म है और एन ही आपके पास क्या होते हैं,
एग होते हैं, तो इनकी फ्यूजन होने के बाद एक 2n स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ द स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट में अगेन से क्या होती है, मियोसिस होती है, और इस मियोसिस के रिजल्ट में अगेन से क्या बन जाता है, गैमेटोफाइट। अब यहाँ पर स्पोरोफाइट बनाने का फ़ायदा क्या हुआ इनको, स्पोरोफाइट जो है बेसिकली अ लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स जो है वो प्रोड्यूस करता है। अब ये स्पोर जो है वो हवा की मदद से, पानी की मदद से, किसी एनी अदर नेचुरल जो है एजेंसी उसकी मदद से एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। चूँकि इनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है तो जिस जिस जगह पर ये गिरेंगे अगर तो वहाँ पर फेवरेबल कंडीशन है तो वहाँ पर ये ग्रो कर जाएंगे, तो इनका जो सर्वाइवल है उसका रेट क्या हो गया है, ज़्यादा हो गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। एक बात याद रख लें, ये है तो हेट्रोगैमस, यानी कि हेट्रोगैमीट्स होते हैं इसके अंदर, बट ये आपके पास क्या होता है, होमोस्पोरस होता है। ये जो ब्रायोफाइट्स हैं ये आपके पास क्या हैं, होमोस्पोरस है, यानी कि इनके अंदर जो स्पोर हैं वो एक ही तरह के होते हैं। इनमें दो तरह के स्पोर्स, यानी कि आप कह सकते हैं मेगास्पोरोफाइट जो है वो क्या बनाएगा, मेगास्पोर बनाएगा, और इसी तरह से माइक्रोस्पोरोफाइट माइक्रोस्पोर बनाएगा। तो ऐसा कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमें ब्रायोफाइट्स के अंदर देखने को नहीं मिला। तो ये सारी की सारी वो थी आपके पास ओवरऑल एडेप्टेशंस जो ब्रायोफाइट्स ने की है लैंड के ऊपर रहने के लिए। तो इसके लिए मैंने आपको बताया है, यहाँ पर देखें, सी फॉर क्या है आपके पास कंपैक्ट, एम फॉर मल्टी सेलुलर बॉडी इन्होंने बनाई है, एस फॉर क्या है, सरफेस एरिया को उन्होंने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, डी फॉर क्या है, डेवलपमेंट ऑफ फोटोसिंथेटिक टिश्यू कर दी। इसी तरह से सी फॉर आपके पास क्या है, दैट इज़ द क्यूटिकल फॉर्मेशन, एच फॉर हेट्रोगैमी, और यहाँ पर आपके पास ए फॉर क्या आता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आ जाती है, और आर फॉर आपके पास रिटेंशन ऑफ एम्ब्रियो आ जाता है। अगेन से जी फॉर आपके पास गैमेट प्रोडक्शन आती है, और आर फॉर राइजाइड फॉर्मेशन। तो ये की मदद से आप क्या कर सकते हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं इनको आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।